ट्रिप पे जाने की तो जो खुशी होती है ना, वो तो कसम से एक अलग ही खुशी होती है और मुझे तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन पता चले कि जी कोई ट्रिप आने वाला है या हम कहीं जाने वाले हैं। सो अभी मुझे करनी थी पैकिंग और आप ये देख सकते हैं मेरे कमरे का क्या हाल हुआ है। बाय द वे ये वो सारे कपड़े हैं जो अभी धुल के आए हैं, इनको मैंने तय करके रखना था और वो ऊपर ब्लैक कोट पे सारे स्नो के बाल लगे हुए हैं। और ये मेरी अपनी हालत देखें ज़रा क्योंकि अभी मुझे करनी थी सारी पैकिंग और यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइना की अलमारी खोली तो स्नो ने कहा भाई हट जाओ, सबसे पहले मुझे आकर बैठने दो। अच्छा, अपने और मुजाहिद के कपड़ों से ज़्यादा ना टेंशन मुझे अलाइना के कपड़ों की होती है, क्योंकि अक्सर हिली एरियाज़ पे ना वो बहुत ज़्यादा नॉजियस हो जाती है और उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो फिर उसके एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा कपड़े मुझे रखने पड़ते हैं कि कोई गंदे हो जाएँ, कोई गीले हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने अलाइना के सारे कपड़े निकाल के रख लिए थे, स्वेटर्स, अंदर पहनने वाले कपड़े, फिर ट्राउज़र्स, फिर लेगिंग्स, सॉक्स मैंने अलग रखी थी, शूज़ मैंने अलग रखे थे, फिर ऊपर पहनने के लिए जैकेट्स, अपर्स मैंने अलग रखी थी। कैप्स जो है ना वो अलाइना की पिछले साल की सारी छोटी हो गई थी और इस साल अलाइना इतने ज़्यादा पहन भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा था कि कैप हम लोग वहीं से ही ले लेंगे। उसके बाद मैंने निकाल लिया अपना टैची। अच्छा यार, जब से मैंने ये वाला सूटकेस लिया ना तो इट्स वेरी हैंडी, स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग इन माय ओन कार, क्योंकि इसमें ना एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा है और बजाय छोटे छोटे ढेर सारे बैग्स बनाने के ना ये एक ही बैग है जिसके एक साइड पे सारे अलाइना के कपड़े आ जाते हैं, एक साइड पे मैं अपने और मुजाहिद के रख लेती हूँ। तो मतलब ईजी हो जाता है, एक ही टैची खोलो और हर चीज़ उसी में। तो मैंने कहा पहले अलाइना के कपड़े रखती हूँ, उसके बाद मुजाहिद के रखूँगी और अपने एंड में रखूँगी, और वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने एंड में क्यों रखती हूँ। तो एक एक करके मैंने अलाइना के सारे कपड़े रखे। अच्छा, मैं ना जब भी ट्रैवल करना हो ना उससे 2 रात पहले ही फ़ोन में लिस्ट बना लेती हूँ छोटी छोटी मिसलेनियस आइटम्स की। फॉर एग्जांपल वाइप्स रखने हैं, पैम्पर्स रखने हैं, फिर टिश्यूज़ रखने हैं, इस तरह की चीज़ों की, क्योंकि एंड टाइम पे ना कुछ लाजमी रह जाता है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना एक चेकलिस्ट फ़ोन में बना लिया करें और निकलने से 5 मिनट पहले ना उस चेकलिस्ट को टिक कर लिया करें। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह की नज़र आएंगी कि ओहो ये तो रखा ही नहीं, ओहो ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अच्छा, तो यहाँ पर अलाइना के सारे कपड़े मैंने रख लिए थे और मैंने कहा आपको एक दफ़ा जूम अप करके भी दिखा दूँ। उसके बाद जो है वो मैंने फिर मुजाहिद के सारे कपड़े रखे और एंड में अपने कपड़े रखे, क्योंकि इन लोगों के कपड़े रखना आसान है बिकॉज आई डिसाइड व्हाट दे आर गोना वेयर। लेकिन अपने कपड़ों के लिए तो मुझे पहले पूरे कमरे में मैं मॉडलिंग करती हूँ और बाय द वे ये वाला बैग अलाइना के चाचू लेकर आए थे लास्ट ईयर जब वो मलेशिया गए थे, तो इसमें मैंने अलाइना की सारी हेयर एसेसरीज रखी थी। अच्छा, हम लोग ना इस ट्रिप को कोई तकरीबन 2 महीने से प्लान कर रहे थे एंड इट वाज नेवर अबाउट मरी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग नॉर्दर्न साइड पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि आजकल नॉर्दर्न साइड सारा बंद होता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, तो फाइनली वी एंडेड अप टू कालाम। ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कालाम चले जाएंगे, लेकिन जाने से एक वीक पहले जब हमने कालाम की वीडियोस देखी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ चुकी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही हैं। सेकेंडली माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और अलाइना के साथ हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, तो फिर हम लोगों ने उसको भी कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद ना आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि यार मरी जाऊँ कि जाएँ या ना जाएँ, क्या करें। बट देन आई वॉज़ लाइक यार चलो आई हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद मुजाहिद विद अलाइना, तो हम लोग मरी चले जाते हैं। तो हमने वहाँ पर कराया एक बहुत अच्छा सा होटल और फिर हम लोग मरी चले गए। तो ये फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी हुई थी, जिसमें मैंने अपनी और मुजाहिद की कुछ कोट्स रखे थे, नीचे वाले टैची में हमारे सारा सामान है और ये एक हैंड बैग मैंने रखा था गाड़ी के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब इस तरह की होती हैं ना जो फ़ौरन गाड़ी में ही चाहिए होती। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डे। अब सुबह सुबह हम लोग निकले तो हमने सोचा कि यार नाश्ता हम बाहर करेंगे। ये ना इस्लामाबाद में F10 में एक है हलवा पूड़ी वाला, इससे एक दफ़ा पहले मैंने और मुजाहिद ने खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी ग्रेट बट इट्स रीज़नेबल और मज़े का है, तो इसका ना टेस्ट काफ़ी रीज़नेबल सा है। तो फिर हम लोग दोबारा यहाँ पर ही आ गए और मुझे ना यार ये समझ नहीं आती कि ये लोग प्लेट में इतना सारा कुछ क्यों तुन देते हैं। मतलब इन्होंने बीच में आलू की भुजिया भी उसी में डाली हुई, चने भी उसी में, दही का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, तो मैं तो खाली चने ही खाती हूँ। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, मेरा बूबू कैची चुमाइलें कर ले मम्मा को। उसके बाद हम यहाँ से निकले तो अब आप देखिएगा अलाइना ना आहिस्ता आहिस्ता लेयर अप होगी, क्योंकि जब उसको हम घर से निकाल कर लाए थे ना तो वो बिल्कुल सोई भी थी, उसको सोया हुआ गाड़ी में डाला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने उसको डबल पजामा कर दिया, फिर ऊपर दूसरे स्वेटर पहना दिया, फिर तीसरा स्वेटर। और आजकल इस्लामाबाद में सीरीना की कोई रोड बन रही है जिस वजह से एवरी रोड वॉज ब्लॉक्ड। अच्छा यार, मैं अब आप लोगों को ना एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टिप फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो अभी जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी होनी है या हो चुकी है। शुरू में ना मुझे इस चीज़ का ना बहुत होता था कि यार जाना है तो फिर एक प्रॉपर ट्रिप होना चाहिए, कम से कम 4-5 दिन का तो होना चाहिए और बहुत अच्छी सी जगह होनी चाहिए, स्पेशली हमें फ़ॉरेन ट्रिप करना चाहिए, बाहर मुल्क जाना चाहिए, या फिर जा भी रहे हैं तो किसी अच्छे नॉर्दर्न एरिया में जाना चाहिए एंड ऑल दैट। बट एज टाइम पासिस ना मुझे ये बात समझ में आने लग गई कि यार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लग्जरी एंड गोइंग फॉर लॉन्ग स्टेज एंड स्टफ। समटाइम्स इट्स
जस्ट अबाउट गोइंग एंड स्टेइंग फॉर वन नाइट एंड एन्जॉइंग दैट नाइट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर पहले हमारा ये था कि यार हमने 4-5 दिन के लिए कालाम जाना था, वहाँ पर मतलब डिफरेंट होटल्स में रहना था, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी, बट एट द एंड व्हेन इट केम अप टू मरी ओनली, तो फिर मुझे ये हुआ कि यार कोई बात नहीं, मरी चले जाते हैं, मरी में एक रात गुजार लेते हैं, वहाँ पर आराम से मतलब आपस में बातचीत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड करके हटे ना, तो आई वाज लाइक कि थोड़ा अपना मी टाइम भी हो जाएगा हमारा, और थोड़ा सा ना हम लोग खुली हवा में चले जाएंगे, थोड़ा एक चेंज हो जाएगा, यू नो, लाइक अपने घर से निकल कर, अपने बेडरूम से निकल के किसी दूसरे होटल में हम जाएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। एंड ट्रस्ट यू मी गाइस कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऑल्दो ये कोई इतना लग्जरी ट्रिप नहीं था, या इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आप कहो कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस किया एंड ऑल दैट, लेकिन द होटल वॉज वेरी नाइस एंड इट वॉज़ वेरी लग्जरी बाय द वे। और इसके अलावा हम लोग वही माल रोड वगैरह घूमे, मतलब नॉर्मल चीज़ें, लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। इसलिए लड़कियों हमेशा अपने अच्छे नसीब की दुआ किया करो, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, क्योंकि जो आप लोगों के नसीब में होगा ना, वो कहीं ना कहीं से घूम के आप लोगों को मिल ही जाएगा। इसलिए आप लोगों का खुश रहना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कराया था रूम का एक बहुत अच्छा सा टूर। ये बेसिकली एक फ्योरा होटल है जिसमें हम लोगों ने वन नाइट की बुकिंग की थी, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन कश्मीर पॉइंट मरी। अच्छा जी, तो ये था इसका एक ऊपर रूफटॉप का रेस्टोरेंट। हमने कहा पहले यहाँ पर जाते हैं और कुछ थोड़ी सी मंचिंग करते हैं, थोड़ी सी स्नैकिंग करते हैं। तो मैं यहाँ का व्यू चेक करी थी, बहुत खूबसूरत व्यू था, वैली व्यू था, और दो स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं थी जिसके लिए हम लोग गए थे, क्योंकि हमें पता तो खैर हमें था कि स्नोफॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एक माइंड में होता है ना कि यार क्या पता कहीं पे मिल जाए लेकिन यहाँ पे तो स्नो का कोई नामो निशान ही नहीं। उन्होंने होटल के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा जिम भी बनाया हुआ था, और ऑलमोस्ट सारी इक्विपमेंट ही रखी हुई थी। उसके बाद हम लोग बैठ गए, हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इनका खाना इतना अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली जिन होटल्स का स्टे बहुत अच्छा होता है ना, उनका खाना बहुत ही एवरेज होता है, लेकिन ट्रस्ट यू मी इनका खाना बहुत अच्छा था, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ ही अच्छी थी। हमने रात को भी इनका खाना मंगवाया था, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मंगवाए थे फिश एंड चिप्स, और मुजाहिद ने मंगवाए थे उनके ऑल टाइम फेवरेट क्लब सैंडविचेस, एंड बोथ द थिंग्स वर वेरी नाइस। उसके बाद हम लोग अपने रूम में आए, थोड़े से हमने कपड़े वगैरह चेंज किया, लाइना को मैंने और स्टफ अप किया, और 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया था। एंड देन वी थॉट के यार अब बाहर निकलते हैं, माल रोड वगैरह ही घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ से करीब माल रोड ही था। ऑल्दो मुझे और मुजाहिद को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है इतने रशी एरियाज़ में घूमने का, बट स्टिल वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, तो हमने कहा कि चलो माल रोड ही घूम लेते हैं। और इस बार तो माल रोड को देख के मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, क्योंकि उसका नाम माल रोड से हटाकर ना $1 रोड रख देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ $1 शॉप्स। बिल्कुल मतलब एक सेकंड बाद ना सिर्फ $1 शॉप ही थी, और रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि स्नोफॉल नहीं थी, तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा लोग इतना ज़्यादा टूरिज़म पे मरी आए ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा मौसम ही था। इवन मुझे तो अपने घर से भी कम ठंडी यहाँ लग रही थी, हमारे घर में ज़्यादा ठंड होती है और फिर माल रोड पे ना उससे बड़ा चैलेंज है अच्छा खाना ढूंढना, क्योंकि अभी तक हमारा जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, एक लाहौरी होटल ही है, लाहौरी है यस, जिनका खाना बहुत अच्छा है। उसके अलावा तो हमें किसी का समझ में नहीं आया, और लाहौरी का खाना हमने इतनी दफ़ा खा लिया हुआ है ना कि इस दफ़ा मैं और मुजाहिद चाह रहे थे कि हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें। फिर माल रोड से शॉपिंग तो हमने कोई भी नहीं की, लिटरली ज़ीरो। सिर्फ के लिए 1-2 टॉयज़ लिए थे जो उसको रास्ते में नज़र आए थे, तो उसने जिद करना शुरू कर दी थी कि मैंने टॉयज़ लेने ही लेने। बाकी एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इस दफ़ा कोई छिछोरी आवाम नहीं आई हुई थी माल रोड पे, सारे मोस्टली फैमिलीज़ आई हुई थी। और ये वीडियो में ऐसा लग रहा है जिस तरह सामने वाले आदमी से मेरी टक्कर ही हो गई, ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं है, पता नहीं कैमरे का क्यों ऐसा एंगल लग रहा है। और ये आप देखें, ये साथ ही $1 वो डॉलर मार्ट आ गया, ये रहा, उसके आगे फिर दोबारा $1 है और नीचे वाली रोड पे फिर $1 है, मतलब $1 ही $1 है इधर, और कुछ भी नहीं है। और बाकी ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, जो जैकेट्स हमने पहनी हुई इससे हम अच्छे खासे कवर्ड ही थे। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे एक जगह बनते हुए नजर आया, ये शिनवारी। तो आई वाज लाइक यार इनकी शिनवारी खाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो इनका नाम भी भूल गया, पता नहीं इनका नाम क्या था, लेकिन ये ना जो चरसी है ना उसके बिल्कुल साथ वाला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, नमकीन टिक्का कढ़ाई समथिंग। तो मुजाहिद ना इसी जगह पे मुझे कहते हैं कि तुम इनसे पश्तो में बात करो, पश्तो में बात करो जैसे पता नहीं मेरे पश्तो में बात करने से रेट तो कम हो जाता है, लेकिन पश्तो में बात करने से टेस्ट थोड़ी डाल देगा वो अंदर बट मुजाहिद बस लाइक कि नहीं पश्तो में बात करो। खैर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और इनको ऑर्डर दे दिया, और यार इतने मज़े की इनकी शनवारी थी, लिटरली इतने मज़े की थी कि हमने इस्लामाबाद में भी असील से ट्राई की हुई है, एक G10 में एक जगह है वहाँ से ट्राई की हुई है, हमें उससे भी अच्छी लगी। एंड द गुड पार्ट वॉज कि इनकी सर्विंग साइज़ बहुत ज़्यादा था, मतलब हम लोग इस्लामाबाद में मोस्टली 1 किलो ही खाते हैं और उसमें कम गोश्त होता है, और यहाँ पे हमने 700 ग्राम करवाई थी और इतना ज़्यादा गोश्त
था और बहुत मज़ा आया था। यहाँ तक कि मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा पैक भी करा ली। ऑल्दो जो खाना हम पैक करवाते होते हैं ना सफ़र में, वो हम कभी भी घर नहीं लाते होते, वो हम रास्ते में ही कोई ऐसा गरीब इंसान या कोई इस तरह से मुस्तहिक आदमी देख के ना उसको दे देते हैं। तो ये खाना भी हमने यही किया कि उसके बाद हमने बाहर ही दे दिया। फिर उसके बाद हम लोग होटल चले गए। ये खैर हमें एक ना अंडरग्राउंड पार्किंग मिली थी उधर माल रोड के पास ही, जिस पे मुजाहिद बड़े खुश थे कि यार बड़ी हमें अच्छी सिक्योर पार्किंग मिल गई है। उसके बाद हम लोग आए वापस होटल और यहाँ पे हमारा प्लान था मूवी देखने का नेटफ्लिक्स पे, लेकिन आई थिंक इस टाइम सारे ही लोग होटल में आ चुके हुए थे और सब ने ही वाईफाई कनेक्ट कर लिया हुआ था, इसलिए इतना स्लो वाईफाई आ रहा था ना कि मूवी तो हम लोग वाईफाई पे तो नहीं देख सकते थे। तो फिर हमने अपना ही डाटा ऑन किया था और अपने लैपटॉप पे ही मूवी देखी थी। उसके बाद गर्मा गर्म हमारी चाय आ गई थी, हमने चाय पी। फिर उसके बाद हमने दोबारा खाना मंगवाया वो जिस तरह नदीदे लोग नहीं होते कि अब खाना खाना ही खाना है, ऑल दोस्त की मैं वीडियो बनाना भूल गई। देन कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, अब यहाँ पर ना सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मेरी शक्ल देखे और मैं और मुजाहिद ना ऊपर वाले फ्लोर पे गए थे क्योंकि हमारा बुफे नाश्ता था कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता हम कैसे मिस कर सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से हम नींद से उठे और हम लोग ऊपर गए, हमने नाश्ता किया। नाश्ता इनका बहुत एवरेज था, मतलब बिल्कुल ही मेरा मूड ख़राब हो गया था और दूसरा इन्होंने ना इतनी कंजस्टेड सी जगह पे नाश्ता लगाया हुआ था ना, और चाय का जो इनका था ना वो बड़ा जार वो इन्होंने यहाँ पे पीछे रखा हुआ था बिल्कुल प्लेट्स के साथ। तो जो बंदा अभी चाय बना रहा था ना अपने लिए चीनी मिक्स करता था, तो वहाँ पर खड़ा ही हो जाता था और पीछे सारे लोग लाइन में। अच्छा, ये वैसे कोई पहला बुफे नाश्ता देखा है मैंने जिसमें फ्राई अंडा नहीं था तो ऑमलेट्स थे, उसमें भी ना नमक थी ना मिर्च थी। फिर ये इन्होंने एक हलवा रखा हुआ था, दिस हलवा वॉज गुड, वैसे इतनी भी मैं क्यों बोलूँ। और उसके बाद इन्होंने चने रखे हुए थे, इन्होंने ना मटन चने तो नहीं थे, बीफ चने मुझे लग रहे थे, लेकिन टेस्ट इनका कोई नहीं था। उसके बाद मैं रेडी हुई, मैंने अपना गेट रेडी विद मी भी पूरा शूट किया है और वो इंस्टाग्राम पे है, तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाकर देखें। फिर यहाँ पर मुजाहिद भी रेडी हो गया, अलाइना भी रेडी हो गई है, सामान भी हमारा सारा पैक हो गया। लेकिन हमने सोचा कि चेक इन से पहले हम लोग ऊपर इनके रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लें। फिर यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर मैंने अपनी एक रील बनाई और उसके बाद हमने फ़ोटोशूट किया, वो रील ऑलरेडी पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे। फिर हम लोग चेकआउट करके निकल गए। अब जब हम लोग निकले तो हमने सोचा कि हम लोग ना नथिया गली जाते हैं, नथिया गली से पूरा राउंड मार के एंड देन वील हेड बैक होम। तो यहाँ पे रास्ते में मुझे छल्ली वाला नज़र आया, आप लोग इसे भुट्टा कहते हैं या छल्ली कहते हैं, वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत मज़े की थी, बड़ी सॉफ्ट थी, अलाइना ने भी खाई, मैंने भी खाई। उसके बाद ना अलाइना को पसंद है रस, ये घर में भी रस ही खाती है बाहर भी रस ही खाती है। तो मैं ना ये रस डब्बे में डाल के घर से लेकर आई हुई थी और इनके रेस्टोरेंट के बुफे में से ना मैंने मक्खन ले लिए थे 2-3। तो फिर यहाँ पर मैंने अलाइना को रस और मक्खन खिलाए। उसके बाद हम अलाइना को लेकर आए मंकीज़ दिखाने, बट शी शोड नो इंटरेस्ट बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन डायनासोर्स तो मैंने मुजाहिद से कहा कि आपकी बेटी दुनिया से निराली है, उसको बंदर नहीं देखने, उसने डायनासोर्स देखने उसके बाद फिर हम लोग गए आगे राउंड पे और नथिया गली के बाज़ार को देख के तो मैं और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी नथिया गली के बाज़ार में तो अब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है कि वहाँ पे तो लिटरली ना कोई सयाह था और ना कोई दुकान और ना मतलब कुछ भी नहीं था, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और इस टाइम तक ना मैंने बिल्कुल होप लूज़ कर दी थी कि हमें कोई स्नो नज़र आएगी, क्योंकि जितनी कड़कती हुई धूप निकल रही थी ना, हमें तो अपने स्वेटर्स में गर्मी लग रही थी। लाइक लिटरली आई वाज लाइक यार मैं घर ही चली जाऊँ, वहाँ पर इससे ज़्यादा ठंड होगी। और अभी मैं और मुजाहिद ये बातें कर ही रहे थे कि यार इस साल तो सर्दी नहीं पड़ी, इस साल तो बारिशें ही कोई नहीं हो रही, इस साल तो ना स्नोफॉल हुई है, पता नहीं क्लाइमेट कहाँ जा रहा है, कि फाइनली हमें थोड़ी सी बर्फ नजर आ ही गई और ये देखें, बस दिस वाज द ओनली स्नो जो हमें मिली है। ये बिल्कुल हल्की हल्की सी है और सबसे ज़्यादा रश भी यहीं पर था। एंड देन वी रियलाइज्ड कि यहाँ पर स्नो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सन की डायरेक्शन ही नहीं पड़ती, तो बाकी तरफ जहाँ जहाँ धूप पड़ती है ना वो जगह बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल चुकी हुई है। ऑल्दो इस दफ़ा इतनी स्नो पड़ी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी बहुत स्नो पड़ी हुई है ना, तो वो फिर भी यू नो लाइक प्रिजर्व रह चुकी हुई है। यहाँ पर बहुत रश था क्योंकि ऑब्वियसली यार लोग, मतलब हम तो फिर भी इस्लामाबाद से आए हुए थे 1-1.5 घंटे की ड्राइव करके, लेकिन जो लोग बेचारे कराची से लाहौर से आए हुए थे तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके बाद हमें भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन एक ठेला है नथिया गली बाज़ार में हाफिज़ बिरयानी करके। यार अगर आप लोग कभी भी नथिया गली जाए ना तो इनकी बिरयानी ज़रूर खाइएगा। ये मैं लास्ट टाइम जब गई थी तब मैंने सिर्फ देखी थी, खाई नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखी थी तो यहाँ पे रश बहुत था, तो आज मैंने मुजाहिद से कहा कि यार ये ट्राई कर, तो मुजाहिद 1 प्लेट ही लेकर आए, हम दोनों ने खाई, लेकिन बहुत मज़े की थी, मतलब इतनी टेस्टी, इतना खिला खिला चावल और बहुत फिट यार। और बस उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे वापस घर। दीज आर अ फ्यू पिक्चर्स दैट वी क्लिक्ड। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये व्लॉग ज़रूर शेयर करिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय।